जय श्री महाकाल राम रक्षा जी। जय श्री महाकाल गुरु जी। तो आप जब अपने घर से आए तो आपने क्या अनुमान लगाया था यहाँ आने के लिए कि वहां पे कैसा माहौल होगा, क्या स्थितियां बनेंगी, इस विषय में अपनी अभी चर्चा होगी। क्योंकि अभी आपके ना प्रैक्टिकल हुए हैं कि सानिध्य साधना में आपको क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो प्रैक्टिकल के बाद होगा। जी गुरु जी, जब हम साधना अपने घर कर रहे थे जी तो उतना अनुभूतियाँ नहीं होती थी और हम मतलब अनुभव हो रहा था और महसूस भी हो रहा था जी। लेकिन हम तो अपने घर में मतलब सुरक्षित थे, लेकिन जो हमारे घर वाले थे वो लोग परेशान थे जी। तो वहाँ वो लोग परेशान थे, हम सुरक्षित थे। तो हम सोचे कि अपने घर वालों को कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं ठीक करना है। तो हम सोचे कि क्या नाम गुरु जी से मार्गदर्शन करें, गुरु जी से मिले जाकर जी। तब वहाँ से हम रास्ते में चले जी। गुरु जी पे हमको पूरा विश्वास था। तो वहाँ से चले तो अब यहाँ आए, झांसी आए, यहाँ आ जाए, यहाँ आए। तो जब यहाँ हम साधना कर रहे थे तो घर से और यहाँ में बहुत अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। पहले आप ये बताइए, जो कालेश्वरी माँ की साधना थी जो आपको यहाँ कराई गई है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, तो उसमें आपका पहले कैसी अनुभूति थी एकदम से? कालेश्वरी देवी का साधना जब हम घर पर किए थे तो तीन अनुभूतियां नहीं होती, हल्का हल्का हो रहा था घर पर। 30 माला से बेसी नहीं बढ़ पाए रहे थे। आज जब यहाँ आए तो यहाँ कालेश्वरी देवी का साधना हम किए तो 108 माला किए। ठीक। पैर में उतना दर्द नहीं था, 108 माला किए। हम कभी सोचे नहीं थे इतना हम कर लेंगे। फिर आपको क्या अनुभूति? अनुभूतियाँ ये हुआ हमें कि हमारे जो आगे चक्र पे है कोई शक्ति आ गया है, एकदम विलीन होने लगा। हमको पूरा एहसास हो गया कि हाँ कोई शक्ति है, वास्तविक में कोई शक्ति है। तो यहाँ बहुत ज्यादा अनुभूति होता था, घर से ज्यादा यहाँ बहुत ज्यादा। तो आपको आनंद का अनुभव हुआ जाप करने में? एकदम से ऊर्जा महसूस हुई, ऊर्जा लेवल बढ़ा, एकदम अच्छा से महसूस हुआ, अच्छा से समझ गए कि हाँ शक्ति यहाँ है। तो ये स्थान स्थान का फर्क आपको समझ आया फिर कि जैसे जब आप घर पे करते थे वो अलग अनुभूति? हाँ वो अलग था। और ये जो स्थान है, ये जो साधना क्षेत्र है जहाँ पे साधनाएं कर रहे हैं आप, वहाँ मैंने बताया कि कितने लोगों ने की है, तो क्या अनुभूतियां थी, तो वो अलग विषय हो गया। लेकिन आपने जो की तो वो महसूस किया कि केवल एक कहानी थी जो मैंने बताई? एकदम हकीकत, एकदम अच्छा से महसूस हुआ। शक्तियाँ आई हमारे आगे, अच्छा कभी विलीन हो रहा था, एकदम अच्छा से पूरा महसूस हुआ कि यहाँ कोई शक्ति है मेरे लीला पर आ गई है। जी। अब दूसरी बात एक और है कि जैसे मान लो, क्या आप जब तक आए नहीं थे तो आपको अपनी घर की समस्या के विषय में पता था कि दिक्कत कहाँ है? ये तो नहीं मालूम था कि हमारे घर में क्या समस्या क्या नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे घर वालों को पूरा परेशान कर दिए हैं जी। हम बहुत परेशान हो गए थे, यही सोच कमाए थे कि थी। लेकिन आप स्कैनिंग में जो आप बताए हैं तो एकदम 100% सही बताए हैं, एकदम सत्य बात है। तो जिसको दिक्कत होती थी उसी को दिक्कत होती है। जो मकान का आपका नक्शा बताया था वो कभी आपने हमें बताया था? नहीं, आपको कभी नहीं। तो जो नक्शा बताया था वो वैसा ही था? हाँ, जिस तरह बताया वैसा ही था। मकान के बगल में जो मैंने आपको खाली जगह बताई थी वो वैसे ही थी? एकदम वैसे ही, आज भी है वैसे ही जी। जो मकान के बाईं तरफ आपके जो खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है वो आपका ही क्षेत्र है। तो जो ऊर्जा आपके मकान से निकलती है वो उस क्षेत्र तक जाती है, उस क्षेत्र से फिर वो वापस आती है। तो आपके घर में जो दिक्कत है वो दिक्कत किसके ऊपर है? मुखिया के ऊपर। क्योंकि एक जगह पे दो राजा नहीं हो सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है आपके यहाँ। तो एक हमें नहीं मालूम था, आज स्कैनिंग में सब पता चला है जी। तो उसके उपाय भी आपको पता चल जाएंगे आज शाम को, क्योंकि उपाय आप ही निकालो, हम नहीं बताएंगे। हाँ गुरु जी आपका कृपा रहेगा तो मालूम चल जाएगा जी। तो लगभग ये रहा कि आप जो अंदाजा लगाए थे तो उससे अच्छा आपको माहौल मिला साधना का? हाँ एकदम। हाँ, और अच्छा आप एक बात और बताइए कि जब आप साधना करते हैं तो मैं सो जाता हूँ चुपचाप, या आपकी प्रोटेक्शन में या आपकी सुरक्षा में मैं दूर बैठा रहता हूँ? जब 2 बजे तक जाग किए उसके बाद आए तो आप जागे थे? जागे थे। जैसे हम साधन करके बाहर निकलते हैं तो आपको देखते हैं जागे रहते हैं। टाइम कितना हुआ होता है? रात 2 बज रहा था। 2 बज रहा था।
तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होती है, जो व्यक्ति सानिध्य साधना करा रहा है, कि जो साधक कर रहा है उसको मान लो रात्रि में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी सारी जिम्मेवारी उस मार्गदर्शक की होती है, क्योंकि साधक को कहीं कोई दिक्कत अगर आती है तो वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो उस मार्गदर्शक के भरोसे ही उसके यहाँ आया हुआ है या उससे जुड़ के वो साधना करने आया हुआ है। अब कितनी दूर से, तो आप कहाँ से आए हो? हम गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि जो है यहाँ जाके सानिध्य साधना करनी चाहिए? हम आपका वीडियो देखे यूट्यूब पे वीडियो देखे, आपका भी देखें और वासा जी का देखें जी। तो वासा जी का देख के और फिर उसमें आपका हम देखें तो आपका नंबर निकाले, आपसे बात किए जी। तो आपका नंबर से आपसे बात किए, उसके बाद आपका फीस पता किए, उसके बाद हम चले आए। सानिध्य साधना की फीस की एक राशि होती है, तो वो राशि जो है बहुत ज्यादा है, या एक साधक को सीखने के स्तर से जो उसको दिक्कतें हैं जो वो दूर करेगा उस हिसाब से एक अनुपातिक है? नहीं, उसे तो साधना सीखने के लिए ज्यादा फीस नहीं है जी। इससे अधिक तो जो लोग परेशान है जी, वो लोग सोखा चक्कर में बर्बाद कर देते हैं, उससे कई गुना बर्बाद कर देते हैं जी। सोखा चक्कर में, डॉक्टर के चक्कर में 2 लाख 3 लाख तो उसमें बर्बाद हो जाता है, इधर उधर चक्कर लगाने में, घूमने में। बिल्कुल। और वही अगर अगला सानिध्य साधना में अगर सीखे तो उसी तो ज्यादा फीस नहीं है और कम पैसे में आप सिखा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी है जी जी। तो उसका हल नहीं निकल पा रहा था जी, तो इसके लिए हम सोचे कि गुरु जी से संपर्क कर लें जी, और संपर्क कर ले, सानिध्य साधना भी कर लेंगे हम जी। तो बस यही है कि जो आपको पता चला कि आपकी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं थी, आपकी दिक्कत का सीधा सा एक सिस्टम था कि आपके मकान में जो ऊर्जा है वो स्वयं वही की ऊर्जा है जहां आपका मकान बना हुआ है, ठीक। वो मालिक है उस जगह का, और जब आप उस मकान में रह के मुखिया का रोल निभाते हो, स्वाभाविक है जो भी मकान में रहेगा तो जो बड़ा होगा तो वो मुखिया बनेगा ही बनेगा, उस घर का पूरा करता धरता बनता है वो, तो वो अपने आप को अलग मुखिया मानता है, और जो मुखिया होगा वो अलग है। अब जो मजबूत होगा वो दूसरे को पटक नहीं देगा, तो क्या है कि एक जगह पे 2 राजा नहीं रह सकते हैं। तो आपके घर में जो दिक्कतें हैं वो सबसे ज्यादा पहले आती हैं मुखिया के ऊपर। यहाँ ये बात सत्य है, ठीक है। तो जो दिक्कतें आती हैं मुखिया के ऊपर, तो जो वो ऊर्जा है उसको एक बंद करके, जिससे उसका स्थान भी ना छूटे, स्थान वही रहेगा, वो उसको एक नींबू में बंद करके, कब तक के लिए बंद करना है ये मैंने आपको बताया है, कैसे बंद करना होता है ये मैंने आपको बताया है। लेकिन अब आप आज रात्रि जब प्रैक्टिकल करेंगे, किसी को ठीक करेंगे, तब आपको अपनी चीजों पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप वो चीज सीख चुके हैं। तो उसको उस नींबू में बंद करके उसी जगह दबा देना है जहां पे वो आत्मा, जहां से वो निकलती है, वो नकारात्मक ऊर्जा, बस वो बंद हो जाएगी। हाँ, ये तो आप बताए हैं जी। और रात्रि में छोटे मोटे प्रयोग भी आपने किए हैं थोड़े बहुत, है ना। तो अपनी चर्चा बस इतनी ही थी कि आप आए हो, क्योंकि जो है जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं साधक, तो वो ये सोच रहे थे कि लाइव नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शनिवार से शुरू करना वो लाइव जो भौतिक प्रश्नों से संबंधित था, तो अभी आपके कार्य में व्यस्त है, क्योंकि आप जब जाप करते हो तो वहां बैठना होता है, ये जिम्मेवारी होती है एक मार्गदर्शक की। तो अब लाइव नहीं हो पा रहा है, तो आपकी साधनाएं आज पूर्ण हो जाएंगी और आप अपना कल निकलेंगे, तो परसों से देखते हैं फिर वो लाइव शुरू कर देंगे। ठीक है। तो राम रक्षा जी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।